आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है अल्फा कणों के रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि, और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग विकल्प में बाद में आएंगे, पहले हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन को देख लेते हैं कि क्या होता है बोल के। ठीक है, फिर हम लोग इस प्रश्न का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन को देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे चित्र देख लेते हैं। तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन को समझते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस तरह से एक सोने की पन्नी ली। ठीक है, और सोने की पन्नी क्या होंगे, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक परमाणु के लिए व्याख्या की कि जब उन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पन्नी पे अल्फा धन धन आवेश, यानी कि अल्फा में क्या होता है, दोहरा धनात्मक आवेश होता है, तो अल्फा कण का इस तरह से बौछार किया तो जो सोने की पन्नी थी, ठीक है, उसमें जो परमाणु उपस्थित था उनमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे ही इस तरह से जिस मार्ग से आ रहे थे उसी रास्ते में ही सीधे नाभिक से पार हो जा रहे थे। तो उससे उन्होंने क्या, मतलब कि परमाणु से पार हो जा रहे थे, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली है। ठीक है, तो उन्होंने पहले में क्या बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो कैसा है, बोला उन्होंने खाली है बोला। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो जा रहे हैं। ठीक है, और वह जाने के बाद, परमाणु के समीप जाने के बाद अधिक कोण से, अर्थात 90 अंश से अधिक कोण पे प्रकीर्णित हो जा रहे थे। तो इस तरह से, ठीक है, अल्फा कण जो थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे देखिए कुछ अल्फा कण क्या आ रहे थे, 90 अंश से अधिक कोण पर इस तरह से प्रकीर्णित हो जाते थे, और कुछ अल्फा कण क्या थे जो परमाणु के समीप जाते थे और उसके केंद्र में पहुंचने का प्रयास करते थे, परंतु जिस मार्ग में जाते थे उसी मार्ग में ये लोग इस तरह से वापस आ जाते थे। तो इसके आधार पे उन्होंने दूसरा निष्कर्ष दिया कि जो परमाणु का मध्य भाग है, ठीक है, वहां पे अवश्य ही कोई धन आवेशित ठोस गोला जो है वह उपस्थित है बोल के उन्होंने बोला इस तरह से। ठीक है, तो ये जो धन आवेशित ठोस गोला है, जिसके कारण ये अल्फा कण जो है उस केंद्र के पास पहुंचते हैं और क्या होते हैं कि अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो उनका दूसरा क्या था, जो कोण था, ठीक है, थीटा का मान जिसपे अधिक कोण पे प्रकीर्णित हो रहे थे, वह 90 अंश से अधिक था बोला, तथा उन्होंने अपना तीसरा निष्कर्ष दिया कि अवश्य इस परमाणु के मध्य भाग में क्या है कि कोई ठोस गोला है जिस पर धन आवेश है, जिसकी वजह से अल्फा में क्या होता है, दोहरा धन आवेश होता है। ठीक है, तो यह अगर इसके पास आएगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल के प्रभाव से या तो यह दूर चला जाएगा या फिर उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। ठीक है, अगर इसकी ऊर्जा कम होगी और यहाँ पे जो उपस्थित आवेश है उसकी ऊर्जा अधिक होगी तो ये इतने बल से उसको प्रतिकर्षित करेगा कि हम उसी मार्ग से वापस आ जाएगा। तो इस आधार पे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि केंद्र में क्या है, धन आवेश उपस्थित है। ठीक है, केंद्र इसका कैसा है, ठोस गोले के रूप में है। ठीक है, ठोस गोला है जिसे उन्होंने, और यह कैसा है, धनात्मक आवेश वाला है। ठीक है, धनात्मक आवेशित है, आवेशित है, और उन्होंने यह बोला कि ये जो ठोस गोला है, ठीक है, उसका नाम उन्होंने बाद में नाभिक रखा। ठीक है, इसका क्या नाम रखा, नाभिक। और उन्होंने इसके आधार पे फिर इसकी त्रिज्या भी ज्ञात की, क्योंकि थॉमसन ने पहले ही क्या कर लिया था, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर ली थी। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है, इसको अगर हम लोग आर बोलते, ठीक है, तो वो 10 मीटर के लगभग होती है हमारे पास। ठीक है, और अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की त्रिज्या जो थी आर, इसको हम लोग एन बोल देते हैं। ठीक है, इसका मान उन्होंने निकाला लगभग 10⁻15 मीटर। अगर हम लोग परमाणु और नाभिक की त्रिज्या को देखें तो नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁵5 गुना हमारे परमाणु की त्रिज्या से हमें कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस आधार पे उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा नाभिक की खोज की। अब हम लोग अपने विकल्प पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, लेकिन ये तो परमाणु के लिए होता है, और हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से क्या निष्कर्ष निकला। तो ये नील बोर का जो था वो कथन था, रदरफोर्ड का नहीं था। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति होती है, तो ये भी हमें नील बोर ने प्रदर्शित किया था, रदरफोर्ड ने भी बताया था, पर ये परमाणु के लिए बताया था, और यह अल्फा प्रकीर्णन से हमें निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि नाभिक का आकार परमाणु से कहीं छोटा होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो नाभिक का आकार होता है, ठीक है, उसको हम त्रिज्या बोली RN, उसका मान लगभग 10⁻15 मीटर के बराबर हमें प्राप्त हो, जबकि परमाणु का 10⁻⁴
मात्र 10 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे डी बोल रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। नाभिक में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, ठीक है। और बाद में यह पता चला कि नाभिक के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो रहता है उदासीन कण होता है बोल के। तो हमारा इसमें पूछा गया कि अल्फा प्रकीर्णन से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो नाभिक के आकार और परमाणु के आकार के बीच में हमें संबंध पता चलता है, जिससे पता चलता है कि नाभिक का आकार जो है परमाणु से बहुत छोटा है। तो सी हमारा सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।